Hello student, myself Devendra Yadav, training officer of Sun Private ITI चंदखुरी दुर्ग। स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आपको फ्री हैंड स्केचिंग बनाना होता है। इसमें आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसमें बेसिकली आपका जो भी इक्विपमेंट है उसका BIS सिंबल यानी जो भी एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उसका कुछ निश्चित प्रतीक बनाया गया है। उसी प्रतीक के हिसाब से हमको डायग्राम बनाना रहता है। इसमें बेसिकली आपके जो भी मशीन हम यूज़ करते हैं उसका इंटरनल और कनेक्शन पार्ट बनाना होता है। तो हम लोग देख रहे थे प्रेरण मोटर के अंतर्गत हमने देखा 3 फेस इंडक्शन मोटर जो कि 2 प्रकार का होता है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर और स्क्वायरल गेज प्रेरण मोटर। तो स्लिप रिंग में आपका वाइंडिंग रहता है, रोटर में भी और स्टेटर में भी, तो इसलिए रोटर का इसमें जो डायग्राम बनेगा उसमें आपको वाइंडिंग दिखाना रहेगा। यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का है। ऐसे ही स्क्वायरल गेज की बात करें तो स्क्वायरल गेज में आपका वाइंडिंग नहीं होता है, ये आपका सिंपल एक पिंजरा नुमा रहता है, पिंजरा जैसा दिखता है। ये 2 प्रकार का होता है, सिंगल गेज रोटर और डबल गेज रोटर। इसके बाद हमने बात किया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में केवल आपको कनेक्शन डायग्राम पे ही ध्यान देना रहता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में मोस्टली आपका 2 वाइंडिंग यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग हमेशा सप्लाई जो वोल्टेज है उसके समानांतर में रहता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर के साथ समानांतर में रहता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रहता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 2 अलग प्रकार का मोटर हमने देखा था, एक था आपका शेडेड पोल जिसमें कि नॉर्मल स्टेटर जो सिंगल फेस का रहता है उसके विपरीत इसमें पोल्स रहते हैं और इन पोल्स को बोला जाता है सेलिएंट पोल और शेडेड पोल। 2 प्रकार का पोल इसमें यूज़ किया जाता है। सेलिएंट पोल यानी जो बड़ा भाग होता है, सेलिएंट पोल जो कि बड़ा भाग है उसमें नॉर्मल जो वाइंडिंग है वैसे ही वाइंडिंग रहता है। 4 पोल है तो चारों पोल में वाइंडिंग रहेगा और ये चारों सीरीज़ में जुड़े रहते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसे हम लोग सेलिएंट पोल बोलते हैं। तो सेलिएंट पोल छोटा भाग है, उसमें एक तांबे का रिंग लगा रहता है। इसके बाद यूनिवर्सल मोटर कुछ नहीं, आपका DC सीरीज मोटर के जैसा ही होता है, बस इसके साथ आपको कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कनेक्ट करना रहता है जो कि मुख्य फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के साथ सीरीज में रहता है। फिर बात करते हैं रिपल्सन मोटर की। तो रिपल्सन मोटर भी आपका आर्मेचर और कम्यूटेटर वाला रोटर होता है। स्टेटर तो सेम रहेगा जैसे कि नॉर्मल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का होता है, लेकिन जो रोटर है वो आपका DC मोटर की भांति कम्यूटेटर वाला होगा। तो इसमें जो कम्यूटेटर रहता है इसको हम लोग ब्रश की सहायता से शॉर्ट कर देते हैं। ब्रश लगा रहता है और ब्रश जो है एक मोटे वायर से शॉर्ट सर्किट रहता है। ये हो गया, पिछले क्लास में हमने उसको देख लिया था, आगे की क्लास में अभी हम देखेंगे इन मोटर्स को जो स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर यूज़ किया जाता है उसका डायग्राम। मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत होती क्यों है? तो मोटर स्टार्टिंग के समय स्थिर अवस्था में रहता है। स्थिर अवस्था में रहने के कारण जब हम इसको सप्लाई देते हैं यानी 3 फेस अगर सप्लाई देते हैं तो उस समय मोटर स्थिर अवस्था में रहने के कारण अत्यधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण हमारा वाइंडिंग जो है जल सकता है। तो स्टार्टिंग के समय क्या करते हैं, एक स्टार्टर का यूज़ किया जाता है जो कि धारा को कम करता है, साथ ही साथ मोटर को
ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। और इसको स्टार्टर के द्वारा अगर हम लोग मोटर को प्रचालित करते हैं तो प्रचालन में सुविधा होती है। ऑन ऑफ बटन इसमें दिया रहता है तो आसानी से इसको चालू बंद किया जा सकता है। 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को 3 फेस स्टार्टर भी बोलते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो है 3 फेस है, RYB, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। इसके बाद इसको जोड़ा गया है ICTP स्विच के द्वारा। ठीक है, ICTP स्विच जिसके द्वारा हम मैन्युअली ऑन ऑफ करते हैं। और ये सप्लाई आपका आया है यहाँ पे, जो एक हैंडल होता है जिस पे 6 टर्मिनल्स लगे होते हैं और इनको घुमा के 3 पोजीशन पे इसको ले जा सकते हैं। पहला पोजीशन जिस पे रन करेगा, दूसरा पोजीशन जिस पे ऑफ होगा, ये बीच में रहेगा, और तीसरा पोजीशन स्टार्ट के समय। तो स्टार्टिंग के समय इसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि 3 फेस वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है जिसमें अनेक टेपिंग्स निकले हुए रहते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है कि जितना वाइंडिंग हम लोग यूज़ करेंगे, जितना कम वाइंडिंग उतना कम वोल्टेज हमको वहाँ पे मिलेगा। तो स्टार्टिंग के समय हम कम टैपिंग में रखते हैं, उसके बाद फिर इसको शॉर्ट कर देते हैं डायरेक्ट सप्लाई को। ठीक है, इसके साथ ही इसमें ओवरलोड कॉइल का कनेक्शन रहता है और ट्रिप कॉइल का। ठीक है, ऑन ऑफ का जो कॉइल रहता है यानी पुश बटन जो रहता है वो रहता है, और NVC कॉइल रहता है। इसके बाद है आपका डोल स्टार्टर। डोल स्टार्टर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्टार्टर है, लेकिन डोल स्टार्टर को हम लोग एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 3 से लेकर 5 HP तक की जो मशीन यूज़ किए जाते हैं, कम रेटिंग का जो मशीन है उसमें ही डोल स्टार्टर यूज़ किया जाता है। अब डोल स्टार्टर में कम रेटिंग का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कम रेटिंग के मोटर में अगर सप्लाई डायरेक्ट देते हैं तो मोटर जो है कम क्षमता की होने के कारण जलने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा रेटिंग का मोटर है उसको हम लोग डोल स्टार्टर से अगर स्टार्ट करते हैं तो मोटर की जलने की जो संभावना है वो अधिक रहता है। क्योंकि डोल स्टार्टर में हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कम नहीं करते हैं, यानी धारा का मान जो है स्टार्टिंग के समय हमको कम चाहिए। मोटर में धारा का मान कम देने से जलने की संभावना कम रहेगी। तो डोल स्टार्टर यहाँ पे धारा के मान को कम नहीं करता है, डायरेक्ट ही स्टार्ट करता है। लेकिन बाकी चीज़ें इसमें सेम रहती है, जैसे कि जो प्रोटेक्शन मोटर को देना है वो इसमें मिलता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, और ऑन ऑफ की जो सुविधा है वो यहाँ से हमको मिल जाती है। इसका बेसिक जो डायग्राम है उसमें हम देखते हैं कि ICTP स्विच जो कि बैकअप फ्यूज के साथ आता है, और इसमें यूज़ किया जाता है एक कॉन्टेक्टर। ठीक है, इसमें एक ही कॉन्टेक्टर यूज़ किया जाता है और एक ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। कॉन्टेक्टर का काम होता है दो जो पॉइंट है यानी 2 टर्मिनल है उनके बीच कॉन्टेक्ट स्थापित करना। तो ये कॉन्टेक्टर जो है नॉर्मली क्लोज रहता है, सॉरी ये जो है नॉर्मली ओपन रहेगा। जब इसको सिग्नल मिलेगा NVC कॉइल के द्वारा, NVC कॉइल को हम लोग सप्लाई देने के लिए एक या तो इसको दो आपका R या Y 2 फेस के बीच दिया जाता है, या फिर अगर सिंगल फेस है तो इसमें न्यूट्रल भी देना पड़ता है। और ये NVC कॉइल आपका पुश बटन यानी ऑन वाला पुश बटन और ऑफ वाला इसके सीरीज़ में जुड़ा रहता है। ये जो सप्लाई आया है आपका यहाँ से देख सकते हैं,
पहले ऑफ बटन जो कि नॉर्मली क्लोज रहता है, ऑफ बटन नॉर्मली क्लोज रहता है तो ये शॉर्ट सर्किट ही रहता है, और ये ऑन बटन जो नॉर्मली ओपन रहता है ये आपका जाता है एनवीसी कॉइल के पॉइंट नंबर ए पे, और पॉइंट नंबर बी को हम लोग डायरेक्ट दूसरा सप्लाई यहाँ पे दे देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग ऑन बटन को ऑन करते हैं तो हमारा कॉइल जो है एक्टिव हो जाता है। कॉइल के एक्टिव होते ही कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है वो शॉर्ट हो जाता है और मोटर को डायरेक्ट सप्लाई मिल जाता है। अब बात यहाँ पे है ओवरलोड जो रिले है उसका कनेक्शन कैसे करें। तो ओवरलोड रिले जो है ऑफ का जो बटन रहता है ना, वहाँ से कनेक्ट होते हुए ओवरलोड रिले से होके ये सीरीज़ में जुड़ा रहता है, ताकि जैसे ही मशीन हमारा ओवरलोड हो तो ये मशीन को ऑफ बटन के आसपास ऑफ वाला जो पुश बटन है वहीं से ऑफ कर देता है ये डायरेक्ट, तो मोटर हमारा जलने से बच जाता है। इसमें एक होता है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का काम ये रहता है कि हम पुश बटन को जैसे ही छोड़ते हैं, ऑन वाला जो पुश बटन है उसको अगर छोड़ देते हैं तो हमारा मोटर ऑफ हो सकता है। तो इसलिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या करता है, ये ऑन बटन को छोड़ने के बाद भी उसको चालू रखता है। ठीक है, ये हो गया आपका डोल स्टार्टर का मेन डायग्राम। अब आपको क्वेश्चन जो आएगा उसमें दो टाइप का परिपथ पूछा जाएगा। पहला जो परिपथ रहेगा वो पावर परिपथ। तो पावर परिपथ में कुछ नहीं, आपको जो सप्लाई लाइन है उसके साथ एक आईसीटीपी स्विच लगाना है बैकअप फ्यूज के साथ, दूसरा है कॉन्टेक्टर। तो इसमें सिर्फ आपको कॉन्टेक्टर को दिखाना है, एनवीसी कॉइल और पुश बटन ये किसी चीज़ को नहीं दिखाना है। आपको सिर्फ पावर परिपथ दिखाना है जो मोटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा। साथ ही साथ ओवरलोड भी इसमें सीरीज़ में रहता है तो ओवरलोड भी साथ में रहेगा। तो तीन चीज़ आपको याद रखना है, सप्लाई लाइन RYB हो गया, अर्थ को डॉट से दर्शाते हैं तो ये अर्थ हम दे दिए इसके साथ। जहाँ जहाँ भी यहाँ पे डॉट लगा है यानी कि आईसीटीपी स्विच का डब्बा जो है वो भी मेटल का बना रहता है तो उसको भी अर्थ देना है। कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले को भी अर्थ देना है, साथ ही साथ हमारा जो मशीन है मोटर उसको भी अर्थ से कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से ये अर्थिंग से कनेक्ट हुआ और कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले सीरीज़ में है। ये हो गया पावर परिपथ, सिर्फ इतना ही बनाना है आपको पावर परिपथ अगर बनाने को बोला जाए। दूसरा परिपथ इसमें होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल परिपथ, जहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल परिपथ में आपका मेन होता है एनवीसी कॉइल और कॉन्टेक्टर स्विचेस। तो सिर्फ स्विचेस का इसमें पॉइंट नंबर आपको बनाना है, कौन सा पॉइंट पे कौन सा शॉर्ट रहेगा कौन सा ओपन। यहाँ से सप्लाई एक आया फ्यूज़ के साथ, कॉन्टेक्टर को एक ही सप्लाई देते हैं, अगर सिंगल फेस है तो न्यूट्रल। तो इसीलिए यहाँ से देखिए लाइन 1 आया फ्यूज़ के साथ, पॉइंट 1 और 2 शॉर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट 1 और 2 ये शॉर्ट रहेगा। पॉइंट 2 और 3, पॉइंट 1 और 2 के बीच आपका स्विच S2 लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ऑफ स्विच है, ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। पॉइंट 2 और 3 ये भी शॉर्ट रहेगा। पॉइंट नंबर 3 और 4 के बीच आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा रहेगा, है ना, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी इसमें लगा है 13 नंबर और 14 नंबर। फिर 4 और 95 96 आपका रहता है ओवरलोड रिले का। और के जो एनवीसी कॉइल है उसको हम लोग के से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका कंट्रोल परिपथ। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है 3 फेस इंडक्शन मोटर में ही यूज़ किया जाता है। और 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर कुछ इस प्रकार से काम करता है कि इस जो हमारा मोटर है उसके 6 टर्मिनल्स हमको मिलते हैं। तो इन 6 टर्मिनल्स को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि ये स्टार्टिंग के समय स्टार में कनेक्ट रहता है, और जैसे ही हमारा मोटर 75% रनिंग कंडीशन में आता है तब ये मोटर क्या करेगा, ये कॉन्टेक्टर का कनेक्शन इस प्रकार से रहता है कि ये उसको डेल्टा में परिवर्तित कर देगा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है 3 प्रकार का होता है। पहला जो है हस्तचलित, यानी कि हमको
हाथ से ही उसको पहले स्टार में रखना है, फिर डेल्टा में कर देना है। दूसरा जो प्रकार है वो रहता है आपका अर्ध स्वचालित। इसमें कुछ देर तक तो हमको हाथ से ऑपरेट करके रखना है जब तक कि ये रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाता। उसके बाद जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है इस डेल्टा कनेक्शन में, तो ये अर्ध स्वचालित होता है। इसके बाद तीसरा जो नंबर का आता है वो है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप ही ये स्टार में और डेल्टा में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो आता है आपका स्वचालित स्टार डेल्टा से, इसी को हम लोग करेंगे तो आपका मैनुअल वाला और सेमी मैनुअल ये दोनों कवर हो जाएगा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर इसको हम लोग को करना है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।